बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 242, 242वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। कांजी भाई पांचों के मन की भावना लेकर, जिन पांचों को वो रुक के देने गए थे, पांचों के मन की भावना लेकर किसके पास दौड़ते हुए आए? श्री प्राणनाथ जी के पास दौड़ते हुए आए। और ये देखिए कैसे शब्द को भी कैसे श्रृंगारित कर दिया जाता है। दिस इज ब्यूटी ऑफ दीज थंबनेल्स, जो पहले कभी नहीं देखे गए। सुंदर साथ जी, श्री जी आ जाए, वो शब्द भी खाली नहीं छोड़ा जाता। प्राणनाथ आ जाए, वो शब्द भी खाली नहीं देखा जाता। फकीर आ जाए उनकी जगह पे, पर छुपे हुए उनमें प्राणनाथ हो, उन पे भी पाग या मुकुट की शोभा जरूर 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 पहनाई जाती है। अति 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 सुंदर ये सेवा भाव। सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी सेवाओं के लिए चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर एक सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं, किसी भी स्थान से जुड़े हुए, किसी भी जो भी आपके सतगुरु हो, आप जहां भी सेवा कर रहे हैं, सारे सेवादार सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ जी के पास दौड़ते हुए आए और देखिए कैसे पूरा शहर, पूरा गांव बसाया जाता है। यहाँ पे कैसे पहाड़ की चोटियां भी दिखाई जाती हैं और किस प्रकार ये डिजाइन किए हैं खुद सुंदर साथ जी। कैन यू इमेजिन, ये पाग खुद डिजाइन करके पहनाई गई है। वहां कैसे डिजाइन हो जाता है, पल पल में पाग बदल जाती है। और यहाँ पे भावों से किस प्रकार किया जाता है ये मैंने देखा है। ये देखिए सुंदर साथ छोड़ते ही नहीं है, प्राणनाथ जी के पास ही हर समय सुंदर साथ उनके साथ मधुमक्खी के छत्ते की तरह आया था। मेड़ता में लोग दौड़ते हुए आते हैं तो सुंदर साथ भी उनके साथ ही रहते हैं। कांजी भाई भी आके बता रहे हैं उन पांचों के मन की बात। कोई उत्तर नहीं दे रहा, मैं तो जा रहा हूं, पर हर एक कोई यही कह रहा है पहले उनसे पूछ के आओ, फिर उनसे पूछ के आओ, पर कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ खाना बन रहा है सुंदर साथ जी, आग जल रही है। इतना बड़ा बर्तन, क्योंकि हजारों की जमात साथ में आ चुकी है। ये देखा आपने सुंदर साथ जी, परगोला टाइप का भी डाला गया है। बाहर छत भी इधर डाली गई है बाहर बैठने के लिए। घर भी कितने विशेष, बहुत 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 सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जल का स्रोत भी साथ में ही दिखाई दे रहा है बहता हुआ, अति सुंदर। अभी तो पता नहीं इसके पीछे क्या क्या छुप गया होगा सुंदर साथ जी। इतने एलिमेंट्स लगाए जाते हैं कि कई बार सौभाग्य से इस सेवा को होते हुए देखने का अवसर मिल जाए ना, वो भी अपने आप में एक सुनहरा अवसर होता है। कैसे भावों से एक एक चीज लाके यहाँ पे सजाई जा रही है प्राणनाथ जी के चरणों में। आइए सुंदर साथ जी, मैं इसके बारे में 1 घंटे तक भी बोल सकती हूँ, पर समय इजाजत नहीं देता। श्री बीतक साहब में भी आगे हमें बढ़ना है। आज हम चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारे रमेश भाई टाडा जी। हीरा भाई जी प्रणाम जी। हीरा भाई जी आप हैं जी? प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम। जी आप शुरू बोलो करें। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो साथ जी, ऐसे में तुम्हारी गुनहगार कर कर बानी सुनाई तुमको कि ये खलक खुआर अनेक पख देखाए तुमको छोड़ के प्रवाह ऐसे में तुम्हारी गुनहगार।
कुटुंब कबीले माहे अपने, बैठे हाथे करार, साख दे दे भाने सोई, दिए दुख अपार, ऐसे में तुम्हारी गुनगान हो साथ जी, ऐसे में तुम्हारी गुनगान, सुख शीतल सो अपने घर में, कई बातों करते प्यार, तो सारे कर दिए दुश्मन, जासो निस दिन करते विहार, ऐसे में तुम्हारी गुनगान हो साथ जी, ऐसे में तुम्हारी गुनगान, ऐसे सुख कहूँ मैं कहते, घर बड़े बड़ो विस्तार, तो सारे दिन हो ये लागे, तो सारे अगिन हो ये लागे, जब मैं कहे शब्द तो ये छार, ऐसे में तुम्हारी गुनगान हो साथ जी, ऐसे में तुम्हारी गुनगान, यो कई छल मूल कहूँ मैं कहते, मेरे तो नहीं को आकाल, ये अमल माया तारे श्री महामत, ए माया अमल यो तारे श्री महामत, ताकोर चक न रहे खुमार, ऐसे में तुम्हारी गुनगान हो साथ जी, ऐसे में तुम्हारी गुनगान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति अति सुंदर। आप कहाँ से हैं हीरा भाई? सूरत से, गुजरात। अरे, सूरत सुंदर साथ, बहुत ही सुंदर। हर सुंदर साथ इतना प्यारा कैसे गा लेते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आती। अति सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और वाणी गायन जरूर तैयार रखिएगा भाई, ताकि हम सब आनंद ले सकें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारे श्री बीतक साहब के अति सुंदर प्रसंग की ओर। कल मैंने बाद में चैट देखी तो हमारी किरण दीदी ने बड़ा सुंदर एक हिंट दिया हुआ था पांचों नामों को याद करने का। आपने देखी थी चैट में क्या लिखा था हमारी किरण दीदी ने? याद है सुंदर साथ जी? दो खान है, और कौन है? दो खान, एक पौलाद, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ उनके नाम। पांचों के नाम किन किन सुंदर साथ जी को याद है? दो शेख, दो खान और एक पौलाद, इस प्रकार से उन्होंने लिखा था। दो शेख, दो खान, एक पौलाद। तो पहला नाम कौन सा था जिसको कांजी भाई रुक्का देने गए हैं? पहला नाम सिर्फ, पांचों नहीं याद, कोई बात नहीं, इससे याद बड़ी जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, सुषमा त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। शेख निजाम, सबसे पहले किसके घर गए थे? शेख इस्लाम हाँ जी, शेख इस्लाम। और वो कौन थे? वो काजी थे, ठीक है। काजी थे। काजी हाँ जी। शेख इस्लाम के घर गए, अति सुंदर। दूसरे वाले कौन थे? दूसरे वाले कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, शेख निजाम। शेख निजाम, बिल्कुल सही, अति सुंदर। वो कौन थे? वो सिपाही थे शायद, नहीं अधिकारी थे कुछ। अच्छा, बहुत सुंदर। आपने जो मैंने पूछा था बिल्कुल सही बता दिया। कुसुम आंटी के दिल में अखंड हो जाती हैं सारी चीजें,
चितवनी चर्चनी के टाइम से 4 साल हो गए देखते हुए। बिल्कुल सही। दूसरा भी शेख निजाम। सुनीता सिंगल दीदी वो कौन थे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। शेख निजाम औरंगजेब के धर्मगुरु थे। बहुत सुंदर। शेख लगा हुआ है ना, तो एक काजी थे एक धर्म गुरु थे, ऐसे याद रखना। शेख लगा हुआ है उनके साथ। अब तीसरे कौन है जिनके यहाँ गए तीसरे? हाँ जी, तीसरे याद है सुंदर साथ जी कौन है? 2 शेख 2 खान और 1 फौलाद। फौलाद लिखा हुआ है उनको। तीसरे कौन है तीसरे? हाँ जी, प्रतिभा जी प्रणाम जी, क्विकली। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आकिल खान। आकिल खान, तीसरे आकिल खान थे। और आकिल खान कौन थे सुंदर साथ जी को याद है? आकिल खान कौन थे? नहीं याद? याद है? ऐसे कीजिए अगर याद है। आकिल खान कौन थे? याद है? सविता बेन बताइए। कोतवाल, दिल्ली का कोतवाल। कोतवाल अभी नहीं है। कोतवाल तो वो है, पोलाद है। कोतवाल पोलाद है, वो सबसे ही अलग है। ठीक है, तो आकिल खान वो हैं जिन्होंने रुक्का नहीं लिया था, याद है? जिन्होंने रुक्का नहीं लिया, बड़े बदनसीब रहे। हाँ जी, हमारी किरण खुराना दीदी, बहुत सुंदर हिंट आपने लिखा, मुझे याद हो गया उससे। प्रणाम। अकील खान वो कुरान की शिक्षा देने वाले थे। जी, बहुत पढ़े लिखे हैं ना, बिल्कुल सही। बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने का बड़ा अभिमान है उनको। शिक्षा देते हैं कुरान की, और इसीलिए अपने आप को इतना समझते हैं कि उन्होंने लिया भी नहीं, इतने बदनसीब रहे कि लिया भी नहीं। जी, अब चौथे कौन थे? चौथे खान अभी आएंगे वैसे, डोंट वरी। पर एक चौथे खान का नाम याद है सुंदर साथ जी? नाम याद है? रमेश भाई जी प्रणाम जी। वो सिद्दीकी फौलाद। नहीं, खान कौन से हैं खान? वो रजवी खान थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर, आपने सारे ही बता दिए। रिजवी खान, आकिल खान और रिजवी खान, शेख इस्लाम और शेख निजाम, आकिल खान और रिजवी खान, और लास्ट वाले कौन थे? सीदी पोलाद। वो तो सबको याद रहता है, इनका बहुत रोल आने वाला है आगे वैसे भी। आइए अब चलते हैं आगे, रुक्का देने जा रहे हैं। साथ साथ हमें भी लगाया हुआ है श्री जी ने उनके साथ साथ, इसलिए अब हमें भूल नहीं रहा वो किस किस के घर गए हैं, क्योंकि हम उनके साथ साथ उसी सेवा में है। जो 4 सुंदर साथ श्री जी ने साथ में भेजे हैं ना, कुछ सुंदर साथ, उन चारों में हम स्वयं को पा रहे हैं। हमें पता है किसका दरवाजा खटखटाया है, किसके खटखटाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ही अंदर चले गए हैं, हमें ये भी पता है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, श्री बीतक साहब टीका पूज्य श्री राजन स्वामी जी के द्वारा अति अति सुंदर। किसी को यदि याद हो बाय चांस, श्री जी का नाम, फकीर का नाम क्या बताया था? कुछ ध्यान हो? कुछ एक शब्द याद हो? उसमें बड़ा लंबा नाम बताया था, डैश 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 डैश, ऐसे था कुछ। हाँ जी, दक्षा बेन प्रणाम। वसंत भाई जी सॉरी, प्रणाम जी। शेख मोहम्मद इब्न ऐसा नाम था, थोड़ा सा नाम है, इब्न नाम था। जी, बहुत सुंदर, आधा पकड़ लिया आपने, वेरी वेरी गुड, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम। ये सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, उन्होंने अरे फकीर का नाम बताया। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। 5 थे ना, तो इसमें 5 ही हैं, पांचों को देने जाना ना। सैयद मोहम्मद इब्न ए इस्लाम, इसमें भी 5 आते हैं, बिल्कुल देखिए, सैयद मोहम्मद इब्न ए इस्लाम, इस, है ना? तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा याद रहेगा तो बड़ा आनंद आएगा। आइए चलते हैं अब श्री बीतक साहब के टीके की ओर, जिसमें बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं। अब हम इन प्यारे सुंदर साथ जी के, ये देखिए नाम सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाइएगा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे, श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लागे बैठे न तखत, लागे बैठे न
तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। तो फकीर का नाम क्या बताया? सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। पहाड़ के एक कोने में एकांत में रहते हैं। कहते हैं किसी और को भी कागज देना है? कहते हैं हाँ हाँ, पांचों के लिए हैं। किसके पास है अभी? ये देखिए, नाम कह दिखाए तिनके, एक दिया काजी इस्लाम। अब मैं जात औरों घरों पहुंचावने। ये कहाँ पे है? इसका मतलब अभी शेख निजाम के घर पे हैं, इस चौपाई में। अब आकिल खान के यहाँ गए, उसने तो बहाना ही लगा लिया। क्या बहाना लगाया था? मेरा नाम नहीं लिखा हुआ रुक्के पे, इसलिए मैं तो लूंगा ही नहीं। अपने गुमान में नलुए को वापस लौटा दिया। ऐसे ही लोगों के लिए फटकार लिखी हुई है। तो सुंदर सा जी, हमारे पास भी यदि कोई संदेश ब्रह्मवाणी का आता है, उसमें डूबने का आता है, अपने अहंकार में कभी उसको वापस नहीं लौटाना। कोई भी हमारे शहर में कोई भी आ रहे हैं महाराज जी, हमने जरूर जाना है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमने अपनी विनम्रता दिखानी है। कहते हैं क्यों ऐसा हुआ? तमोगुण और रजोगुण की अधिकता रहने पर ही ज्यादा अहंकार आ सकता है। हम में आता है, पता लगता है, हर एक को पता लगता है कि मैंने यहाँ गलती की है, मानने भी नहीं देता ये अहंकार। तो तमोगुण और रजोगुण की अधिकता हमारे अंदर भी है, क्योंकि उंगली अगर मुड़ रही है ना वापस किसी की तरफ, सुबह बीतक साहब रोज अपनी तरफ मोड़ देती हैं। दिस इज ब्यूटी ऑफ आवर बीतक साहब। हमारी रहनी को बदले बिना छोड़ेंगी नहीं ये प्यारी बीतक साहब। भक्ति भाव से युक्त सतोगुणी व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अहंकारी नहीं हो सकता। तो यदि अहंकार आता है तो सुंदर सा जी, तमोगुण और रजोगुण की अधिकता है, इसलिए दर्शन नहीं होते हैं हमें। जिस दिन हम सतोगुणी व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि जीव को साधना बहुत जरूरी है, हम इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये मिलने नहीं देगा हमें राज्य से। यदि हमारी रहनी सही नहीं हुई तो हम मिल नहीं पाएंगे। आत्मा तो सुंदर साथ जी मुड़ी जाएगी। ये जीव की जो पहली स्थितियां जीव को क्रॉस करनी है, अगर हम रहनी से स्टार्ट ही नहीं करेंगे, स्टार्ट हम परम धाम से कर देते हैं, करना सारा कुछ जीव को है। तो कैसे मिसमैच सी सिचुएशन चल रही है बहुत सारे सालों से, इसलिए काम बन नहीं पा रहा। अब जीव से ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करना है हमने अपनी रहनी पे। फिर देखिएगा कितनी जल्दी दौड़ लगाते हुए सुंदर साथ जी को देखा है मैंने, कहीं आगे पहुंच गए सुंदर साथ जी, बड़ा करीब, मिलन के पलों के बहुत करीब वो सुंदर साथ पहुंच चुके हैं। चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वो अहंकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है ये ज्ञान है ही नहीं हमारा। ज्ञानी केवल एक है और वो अक्षरातीत है। इल्म का सागर उनके अंदर भरा पड़ा है। हल्की सी करोड़वां अंश भी बूंद का आता है, तब भी मालिक वही होते हैं उस बूंद के, वो हमारा नहीं होता। हम तो जागृत वहां है ही नहीं, ना परात्म जागृत ना आत्मा जागृत सुंदर सा जी। तो ये ज्ञान हमारे अंदर यदि एक बूंद टिक भी पा रहा है तो उसकी मेहर से टिक पा रहा है। आकिल खान के गुमान में उसका तमोगुणी खान पान एवं रहन सहन ही मूल कारण था। तो हमें भी ध्यान रखना है, ना तमोगुणी खान पान करना है, ना रहन सहन हमें अपना तमोगुणी रखना है सुंदर साथ जी। आई होप सुंदर साथ जी ने प्रण लिया था प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी छोड़ने का, उसके बाद क्रोध पे कंट्रोल करने का, चितवनी रोज करने का। सुंदर साथ जी इन प्रणों को याद करते रहना है, ताकि उस पे बना, ये जीव बहुत जल्दी भूल जाता है ऐसी बातों को, उस पे बने रहना है, टिके रहना है। सारे सुंदर साथ जी का सामूहिक बल हमारे साथ है। गया रजवी खान के, अब पहले 2 शेख निपटाए, उसके बाद अब 2 खान, फिर पोलाद के पास जाएंगे, सीधी पोलाद के पास। गया रजवी खान के नलुआ दिया हाथ, उनने खबर पूछी तिनकी, केते नलुए तेरे साथ। हर एक की देखा है बुद्धि सेम टू सेम चलती, कितने हैं तुम्हारे पास और कितनों को देने हैं। कांजी भाई ने रिजवी खान के पास जाकर नलुआ
नलुआ उसके हाथ में दिया। उसने सारा समाचार पूछा कि तुमने किस किस को नलुआ दिया है। हालांकि कानजी भाई को पता चल चुका है कि जैसे ही मैं बताता हूं कि मैंने 5 को देना है, 2 को दे आया हूं, तीसरे आप हो, 2 और को देना है, या 3 को दे आया हूं, चौथे आप है, 5वें को देना है, उसी समय ये यही बोलते हैं पहले उनसे उत्तर ले आओ। तकरीबन सबका आंसर सेम होता है, फिर भी कानजी भाई झूठ नहीं बोलते कि आपका ही नलुआ है, बस उत्तर तो दो कम से कम। कोई झूठ नहीं बोलते कानजी भाई, नहीं 5 के ही हैं, जब देंगे तब देंगे। ये लोग आपस में बात भी जरूर करेंगे, ये भी कानजी भाई को पता है, वो झूठ बोलते भी नहीं है। पहले जो जो उन्होंने बोला है वो बाहरी रूप से चाहे लग रहा हो कि बात बदली गई है, पर आंतरिक रूप से वो भी सत्य ही बोला था उन्होंने। वेतन उनको मिलता है, हालांकि अलौकिक वेतन मिलता है। बहुत सुंदर बातें कानजी भाई ने की हैं। उन्होंने कहते हैं नलुआ दिया तो सारा समाचार पूछा किस किस को देकर आए हो ये नलुआ। तब कानजी भाई ने कहा पहुंचाए 4 पैगाम। कहते हैं तब कानजी भाई ने उत्तर दिया आपको लेकर 4 व्यक्तियों को मैं नलुए के माध्यम से फकीर का पैगाम दे चुका हूं, आपको मिलाकर 4 हो चुके हैं। रहिया एक सीधी पौलाद का जात हो तिष्ठाम, एक सीधी पौलाद का बचा है, उसके घर में जा रहा हूं, अभी उनके यहाँ देने जा रहा हूं। तब जवाब इनने दिया पहुंचाए के आओ तुम, उनको भी पहुंचा आओ, हम भी जवाब देंगे जैसा होवे हुक्म। तब रजवी खान ने सेम टू सेम उत्तर में कोई फर्क नहीं आया, उनको भी पैगाम देकर आना मेरे पास, अल्लाह ताला का जैसा हुक्म होगा वैसा मैं उत्तर दूंगा, ऐसे कह रहे हैं सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। कानजी भाई के मन में ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई चिंता, ना कोई घबराहट, और ना ही ये कि मैं इतनी मेहनत करके लाया। सुंदर साथ जी ने इतनी मेहनत की उसकी फारसी अरबी करने में, और ये ले भी नहीं रहे। मैं कैसे बताऊं श्री जी को जाके, कोई चिंता नहीं, कोई भय, कोई घबराहट, कोई द्वंद्व नहीं अंदर कि क्या ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। जो धनी कर रहे हैं ना, जाके बस बताना है उनको। वहां सेती चल के, अब इनके घर से, रजवी खान के घर से चल के आए सीधी पौलाद के घर, नलुआ दिया हाथ में, सारी कही खबर, डरते भी नहीं है, हाथ में पकड़ा देते हैं नलुआ। देखिए वहां से चलकर, चल रहे हैं ना कानजी भाई के साथ साथ, कितनी गलियां घूम घूम के जा रहे हैं इनके घरों में। ये अधिकारी एक दूसरे से ज्यादा दूर भी नहीं रहते होंगे, जैसे आजकल गवर्नमेंट के सारे इकट्ठे ही रहते हैं ना, एक ही कॉलोनी में रहते हैं गवर्नमेंट के तकरीबन तकरीबन अधिकारी, ऐसा ही इनका भी कुछ ना कुछ सिस्टम होगा। चल चल के हम भी कानजी भाई के पीछे चलते हुए थक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी उमंग को देख के अंदर इतनी उमंग आती है सुंदर साथ जी। और जो निस्वार्थ सेवा करते हैं ना, वो बड़ी सुंदर सेवा होती है। निस्वार्थ प्रेम और खुशी से सेवा करनी, उसका आनंद स्वयं को तो मिलता ही है। ये सेवाएं जब दूसरे सुंदर साथ जी तक पहुंचती हैं, आपके द्वारा, हमारे द्वारा की हुई सेवाएं जब प्यारे सुंदर साथ जी तक पहुंचती हैं, तो उन तक अनदेखा पर अनकहा अनदेखा वो एहसास जो महसूस होता है, वो तरंगे जो कही नहीं जाती, जो देखी नहीं जा सकती, पर उनको महसूस किया जा सकता है, वो उन सुंदर साथ जी तक साथ में पहुंचती हैं। और उस सेवा का परमानेंट असर देखा जाता है स्वयं पे भी, और जिन तक पहुंचती है उन सुंदर साथ पर भी। बुक लिखने के लिए भी इतनी मेहनत करते हुए मैंने देखा है सुंदर साथ जी, 4-5 महीने तो उसको लिखने में 70-70 बार प्रूफ रीडिंग की गई है, एक एक लैंग्वेज की प्रूफ रीडिंग कितनी बार की गई, और हमेशा खुशी से की गई, निस्वार्थ भावना। हर सुंदर साथ का एक ही मैसेज, मेरा नाम नहीं लिखना दीदी, मेरा नाम अनाउंस नहीं करना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हर सुंदर साथ के पास एक ही भाव कि मुझे नाम और प्रतिष्ठा नहीं, मुझे अपनी सेवा वहां लेकर जाने दीजिए, मेरी सेवा यहीं पर खत्म हो जाएगी अगर मेरा नाम आ गया। निस्वार्थ प्रेममयी सेवा, और वो भी खुशी से की हुई। जब भी आप माया के दुख से उदास है ना सुंदर साथ जी,
कोशिश कीजिए वो तरंगे सुंदर साथ तक ना पहुंच जाए। सेवा को देखते ही उमंग आ जाती है तो शुरू कर दीजिए। उदासी की तरंगे हमने सुंदर साथ तक नहीं लेकर जानी है। जो हम स्वार्थ को, यदि हम स्वार्थ से सेवा करते हैं सुंदर साथ जी, दौड़ करेंगे इत, यदि स्वार्थ के लिए दौड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए सेवाएं कर रहे हैं, नाम मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, कोई पद मिल जाए, इनके सामने मैं अच्छी बन जाऊं, इनके सामने मैं अच्छा बन जाऊं, मेरा नाम इस कम्युनिटी में इतना हो जाए, नहीं नहीं सुंदर साथ जी, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो कबहू सीधा ना होएगा, हम जाएंगे तीत। कहते हैं कभी काम तुम्हारा सीधा कभी होगा ही नहीं, और हम वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा उस सेवा करने का। ऊपर ऊपर से लगेगा प्रतिष्ठा मिल गई, पर अंदर गहरी खाई में गिरते चले जाएंगे यदि को सेवा में किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। इसलिए कोई स्वार्थ को दिल में, चाहे वो माया का हो, चाहे वो यहाँ का स्वार्थ हो कि नाम मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अगर मैं सेवा करूं तो ये मनोकामना पूरी हो जाए, दैट सेवा डजंट मैटर, यहीं पे खत्म कर दी सुंदर साथ जी। उस सेवा में हंसी करवा ली उल्टा ही अपनी। और सुंदर साथ के लिए अगर हम सेवा करेंगे, बड़ी सुंदर एक चौपाई आती है, और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा। ये बीतक साहब की ही चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी, निस्वार्थ सेवा के लिए प्रबोध करती हुई। यदि सुंदर साथ के वास्ते हम मेहनत करेंगे और निस्वार्थ मेहनत करेंगे, प्रेममयी सेवा करेंगे, तो हमारे सीधा होएगा। नजीक है साइत, कौन सी साइत नजीक हो जाएगी, उसके दर्शनों का दृश्य नजदीक हो जाएगा सुंदर साथ जी। ये सेवा इतनी ताकत रखती है अपने आप में, परंतु निस्वार्थ होनी चाहिए। कंडीशन परहेज साथ में लगे हुए हैं इसके, निस्वार्थ प्रेममयी सेवा होनी चाहिए, ऐसी तरंगे इसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। कांजी भाई से सीखना है सुंदर साथ जी, इस प्रकार की बिना डरे निस्वार्थ सेवा करना। कहते हैं सिद्दीक फौलाद के घर आ रहे हैं, नलुआ उसके हाथ में दिया और सारी बात उनको भी बताई। सुनो इनका उत्तर। अब उन्होंने भी पूछा, सारी बात इसी में आ गई, सारी बात बताने में आ गया ये सब, कि कितनों को देकर आए हो, कहाँ फकीर रहते हैं, किसने तुम्हें भेजा है, सारी बातें उन्होंने बता दी। भाई मैं तो वेतन पाऊंगा, मुझे तो उत्तर दे दीजिए। सुनो इनका उत्तर, मैं पाऊं सिताब। कहते इसका उत्तर मुझे दे दो। सिताब क्या होता है? जल्दी से जल्दी सिताब काढ़ो श्री राज। तो जल्दी से जल्दी अगर मुझे इसका उत्तर मिल जाए ना तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तब कहया सिद्दीक ने औरों ले जवाब। उन्होंने भी सेम ही उत्तर दिया। सिद्दीक फौलाद ने कहा पहले औरों से जवाब लेकर आओ, फिर मैं दूंगा इसका जवाब। पांचों पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन। कहते हैं आकर पांचों को पैगाम पहुंचाकर कांजी भाई अपने सहयोगी सुंदर साथ जी से मिले। हमसे मिल रहे हैं आके सुंदर साथ जी, जो उनके साथ भेजे हैं ना सहयोगी सुंदर साथ, उनसे आके मिल रहे हैं। सारों की खबर के बीतक कहे वचन, और आकर बाकी सुंदर साथ को भी सब बता रहे हैं क्या क्या हुआ, क्या घटना घटित हुई, सारी बात उनको बताई। पहले तो अपने पास वाले सुंदर साथ को जिनकी सेवा लगाई थी कि इनका ध्यान रखना, ये हकीकत ले के अब ये सारे जने मिलके, हम सारे कांजी भाई के साथ मिलके सुंदर साथ जी, हमें भी यदि कांजी भाई
जैसे नहीं बन सकते, उनका करोड़वां अंश भी नहीं बन सकते, तो कम से कम उनके साथ जो सुंदर साथ चले हैं वो भी सर पे कफन बांध के ही गए हैं, वो भी कभी भी पकड़े जा सकते हैं उनका पीछा करते हुए। तो सुंदर साथ जी उन सुंदर साथ जैसे तो बनने की जरूर जरूर कोशिश कीजिए। समाज में हमारे सुंदर साथ जी में जो कानजी भाई की तरह खड़े हो, उनके साथ देने का हिम्मत रखिए, बल रखिए सुंदर साथ जी कि ये खड़े हुए हैं, इनको गिराना नहीं है, बल्कि जितना सपोर्ट हो सके इनको कानजी भाई बनाने में, कानजी भाई के उसमें खड़े होने में हम जितना सहयोग कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। तो क्या हुआ, हर एक को डिफरेंट सेवा मिली है। यहाँ लालदास जी नहीं खड़े हुए, यहाँ कानजी भाई ही खड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। ये हकीकत लेके दौड़े पासे श्री राज, दौड़ के सुंदर साथ जी धाए के आ रहे हैं ये सारे सुंदर साथ कांजी भाई के साथ, कहीं सारी बीतक जो गुजरी है आज। श्री राज के पास धाय के उमंग कितनी है, पांचों को दे तो आए, पांचों से बात तो कराए, नहीं लिया किसी ने, जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे श्री राज ने जो सेवा मुझे सौंपी थी वो तो सफलता पूर्वक करके आए हैं ना सुंदर साथ जी। चाहे आगे से मार पड़ती, चाहे आगे से गालियां सुननी पड़ती, चाहे डंडे खाने पड़ते, दे आर रेडी टू डू, क्योंकि ये हुक्म हुआ है, हमें करना ही करना है। हमें कितने श्रीमुख वाणी में हुक्म हुए हैं, क्या हम एक पर भी पूरा उतर पा रहे हैं? क्या ये दौड़े पासे श्री राज हम जा सकते हैं? धाई के श्री राज के पास आंखा उठा के उनके पास खड़े हो सकते हैं सुंदर साथ जी? हम संदेश देने में पीछे ना रहिएगा। श्री मुखवाणी का संदेश, झिझकिए मत, अब बहुत हो गया सुंदर साथ जी। ये क्या कहेंगे, किसको मानते हैं तो कहने दीजिए, वी डोंट केयर कौन क्या कह रहा है। पता नहीं किसमें आत्म हो जो ये संदेश सुन के भागा चला है, मुझे उससे लेना देना है। मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, मेरे मित्र क्या कहते हैं, ये किसको क्या मानते हैं, किसी को लेना देना होगा तो आके पूछेंगे। इसलिए संदेश चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हमारी सबकी वॉल पे संदेश होने चाहिए, हमारी व्हाट्सएप की स्टेटस में संदेश होने चाहिए सुंदर साथ जी। अब सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह यूज करना शुरू कीजिए, इसको प्रयोग कीजिए सुंदर साथ जी। सेना बननी चाहिए अब हम सबकी, मेहर की सेना तैयार हो जानी चाहिए। अब झिझकने वाली सेना नहीं चलेगी, कानजी भाई की तरह बहुत बहादुर सेना जो किसी से नहीं डरती। यहाँ तो कोई सर नहीं लगाना बाजी पे, लिखना ही तो है, जो कोई कुछ कहता है कहने दीजिए, कोई हमारा अपना है ही नहीं वो, इसका मतलब जो ये ऐसी बातें हमारे बारे में करेंगे, इसी बहाने सामने आ जाएंगे सुंदर साथ जी। क्या पता कोई पूछे और उसको संदेश मिल जाए। निस्वार्थ संदेश पहुंचाने की भावना हर सुंदर साथ के अंदर। आई हैव सीन कितने सुंदर साथ हैव चेंज्ड, उनकी फेसबुक भरी पड़ी है इन संदेशों से, उनके स्टेटस, उनकी स्टोरीज, उनके इंस्टाग्राम भरे पड़े हैं ऐसे संदेशों से। हैट्स ऑफ टू यू सुंदर साथ जी, अमेजिंग सेवा। कल मुझे पता लगा कौन कौन सुंदर साथ शेयरिंग की सेवा में हाथ बटाना चाहता है। थैंक यू सुंदर साथ जी। आपको पता है मेरी एक बड़ी प्यारी सखी जो मेरी माँ भी है, यहाँ पे डबल बोनेंजा है मेरा उनके साथ, उन्होंने जब कल बोला ना मैं भी कुछ सेवा करना चाहती हूँ बेटा, मुझे भी दो। वो छुपी हुई कितनी सेवाएं करती हैं। वाणी गायन का पूरा कारखाना भी उन्होंने संभाल रखा है, मैं कभी पूछती भी नहीं। सुबह पता लगता है ये गाने आ रहे हैं, मैं बस अनाउंस करती हूँ। आई डोंट डू एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल कॉल। मैंने कहा आप कर तो रहे हैं, नहीं बेटा मुझे शेयरिंग भी सिखाओ, मैं भी करना चाहती हूँ, मेरी भी इच्छा है। मुझे इतनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। इस उम्र में भी शी वॉन्ट्स टू लर्न, मुझे सेवा करनी है। जो जो सुंदर साथ के अंदर ये भावना हो, वृद्ध सुंदर साथ आराम से कर सकते हैं।
2 क्लिक्स हैं सुंदर साथ जी, और हमारी संगीता जी ने बहुत सुंदर ट्यूटोरियल बना दिया है अपनी वॉल पे शेयर करने का। अब उनसे प्रार्थना है ग्रुप्स में शेयर कैसे करते हैं, जाके उसका भी ट्यूटोरियल बनाएंगी। जितने सुंदर साथ सीख सके अपना नाम हमें दीजिएगा, 5-5 ग्रुप हम आप सब सुंदर साथ जी को बांटेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तब भी ट्यूटोरियल देख के भी समझ नहीं आता, प्लीज कॉल कमलेश भाई जी, शांता जी, प्रवीण भाई जी, शीतल जी, शिल्पा जी, किसी को भी, प्रफुल्ला दीदी, किसी को भी कॉल कीजिए, वो आपको सिखाएंगे। हमारे शेयरिंग कारखाना के किसी भी सदस्य को, कावेरी जी हैं, बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो शेयरिंग कर रहे हैं, मुकेश भैया हैं, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सिखाएंगे सुंदर साथ जी। कहीं सारी बीतक जो गुजरी है आज, हम भी अपनी बीतक ऐसे धाय के श्री राज को सुना तो सके, हमने भी कुछ किया था पिया जी, हम भी दाए के जा सके, ऐसे धीरे धीरे लटकते हुए कदमों से ना जाएं, निराश कदमों से, थके हुए कदमों से उनके पास ना जाएं, दौड़ते हुए जाएं उनके पास कि ये बीतक गुजरी है आज पिया जी। कितनी उमंग अंदर है सेवा करने के बाद। कांजी भाई पांचों के मन की भावना लेकर, भाव पढ़ लिए उन्होंने, उत्तर कोई नहीं देने वाला, और एक ने तो रुका ही नहीं पकड़ा है, श्री प्राणनाथ जी के पास दौड़ते हुए आए। आपको पता है सुंदर साथ जी, श्री सिंधी शुरू हुई, पूरे किन किन कहां कहां सिंधी शुरू हो गई, रुक्कों का प्रसंग शुरू हुआ, कहां कहां रुक्कों का प्रसंग शुरू हो गया। बहुत सुंदर ये निस्वार्थता, ये आपके प्रेम की तरंगे, ये टॉपिक को पूरे समाज तक लेकर चली जाती हैं। आपको पता है सुंदर साथ जी, ये है निस्वार्थ प्रेम की भावना। कहते हैं पांचों के मन की भावना लेके प्राणनाथ जी के पास दौड़े पासे श्री राज। आज उनके साथ जो भी घटनाएं घटित हुई थी वो सारी की सारी कह सुनाई। हम भी सेवा करेंगे, चितवन में बैठ के ये घटनाएं पिया को सुना सकते हैं, बैठ के कुछ उनसे सुन सकते हैं। अभी 1 वे ट्रैफिक को उनकी आवाज नहीं भी सुनाई देती तो हम तो उनसे बड़ी प्यारी माया की बातें हटती जाती हैं और ये बातें शुरू होती जाती हैं, और एक दिन ऐसा आता है पिया पूरा ही कैप्चर कर लेते हैं, माया की 0 रह जाती है, 100% पिया जी की बातें ही होती हैं। शुरुआत मैंने जब बैठना शुरू किया था, मैं तो सारी माया की रूटीन पिया जी को सुनाती थी, जैसे एक बच्चा माँ को सुनाता है आके। फिर धीरे धीरे वाणी मंथन की ओर लगाया, धनी जी ने अपने आप मोड़ते चले गए सतगुरु जी के आशीर्वाद से, और धीरे धीरे माया की रूटीन की बातें कम होती गई, वाणी की शुरू होती गई, धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता गया, और एक दिन ऐसा आता है कि माया की कोई बात बताने के लिए होती नहीं, क्योंकि दिल माया के पास था ही नहीं कभी। दिल में वही बातें तो बसेंगी जिसके पास वो था पूरा दिन, वो पूरा दिन माया के पास जाता ही नहीं है, तो उसकी बात कहाँ से याद आएगी। 100% कैप्चर कर लेते हैं पिया, 100% उन्हीं की बातें होती हैं, फिर उन्हीं के साथ तेरी ही बातें तेरे ही साथ होती हैं। कहते हैं फेर सवारे पहर में, कहते हैं पुनः प्रातः काल, टिक नहीं रही है घर में, अब टिकने नहीं दे रही है सेवा। ये होती है सेवा, अंग अंग में उमंग होती है, जवाब है नहीं, भावना भी पता लग गई है उनकी, पर फिर सवारे पहर में, फिर प्रातः काल कांजी फिरा सबन, एक एक के घर फिर से गए, एक डारे दूसरे पर, जवाब ना दिया किसी ने भी उत्तर दिया नहीं। ये हर एक जना दूसरों पे डालता जा रहा है, पहले उनके उत्तर ले आओ तो मैं दूंगा, पहले उनसे ले आओ फिर मैं दूंगा। यूं करते सबन के, कहना बहुत आसान है, हमें एक बार उत्तर ना मिले कहीं से, हम तो दोबारा पूछने भी ना जाएंगे उनसे कभी। हमें आंसर ही नहीं दिया, अरे मैसेज लिखा तो था, कोई उत्तर तो आया नहीं, हम क्यों करें दोबारा। ये अहंकार सेवा में नहीं होना चाहिए। ये सेवा में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। सुंदर सा तो क्या हुआ, उत्तर नहीं दिया, शायद 5वें मैसेज का असर होना हो, पहले 4 करेंगे ही नहीं तो 5वां जाएगा कैसे। शायद 100वीं चोट से पत्थर टूटना हो, 99 करेंगे ही नहीं तो 100वीं आएगी कहां से। इसलिए कोशिश करते रहिए,
प्रयास करते रहिए। वो पिया को पता है कौन से नंबर के मैसेज या कौन से नंबर का मैसेज या कौन से नंबर की कॉल असर करेगी, ये पिया जी को पता है। सुंदर साथ जी यूं करते सबन के फिरे 15 दिन। मैसेज नहीं करना घर बैठ के, खाली कॉल नहीं करना, फिरे, और वो भी चल के, कोई सवारी नहीं है, चल चल के जा रहे हैं। फिरे 15 दिन, बोए ईमान है नहीं। पता है उनको, पहले दिन से पता है, पर फुल बोलते हैं ना, फुल अपना झोंक देना, पूर्ण झोंक देना, कि कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता था पर मैं गया नहीं। पूरी कोशिश करना, 100% अपना दे देना, दिल दे के सेवा करना। 15 दिन तक वहां पे आते रहे, जाते रहे, फिरे 15 दिन, बोए ईमान है नहीं, बिना खास मोमिन। ब्रह्म सृष्टि के बिना ये ईमान की खुशबू किसी के अंदर हो नहीं सकती। सुंदर साथ जी, और हम कहते हैं स्वयं को खास मोमिन होते हैं ब्रह्म सृष्टि। प्रतिदिन उन पांचों के घर जाते हुए कांजी भाई को 15 दिन बीत गए, लेकिन किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य किसी में पर ब्रह्म के प्रति सच्चे ईमान की बोए हो ही नहीं सकती। सत्य ईमान उनके अंदर हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर तो है ना, हम तो ब्रह्म सृष्टियां है ना सुंदर साथ जी। तो हम कितनी बार कहाँ कहाँ प्रयास करते हैं, अपने अंदर झांक के देखना है। चितवनी का प्रयास, वाणी मंथन का प्रयास, संदेश बांटने का प्रयास, जो जो वायदे किए थे उनको निभाने का प्रयास कितनी बार करते हैं। कब कब हम हार जाते हैं। वाणी मंथन इतना बल दे देता है, हारता नहीं है कोई, किसी का कहा हुआ कोई असर ही नहीं होता। स्टील बॉडी बन चुकी है ये। अब इन कानों में छन्नी लग चुकी है, ये करती है ब्रह्मवाणी और हमें पता भी नहीं लगता। साल दर साल बैठे रहिए, धीरे धीरे अंदर एक छन्नी लग जाती है। पॉजिटिव आया, राज्य की बात खींच लो, नेगेटिव आई वहीं रुक जाती है, बाहर बाहर की बाहर। इधर से गई और इधर से निकाली, तब भी कहीं से होके गई है। कुछ अंगों को तो छू लिया उसने अंदर, एक कान से गई, दूसरे से निकलते हुए भी कुछ नसों को तो छू के आई है वो बात, वो भी नुकसान कर आई है। हमने सुन के निकालनी नहीं, हमने अंदर ही नहीं जाने देनी। अब छन्नी हमारे लग चुकी है, पॉजिटिविटी ही अंदर जाएगी, बाहर हमेशा प्रेम ही निकलेगा। और है ही प्रेम, उसमें तो छन्नी की जरूरत ही नहीं है। 1 वे छन्नी है ये, सिर्फ वहां लगाने की जरूरत है, बाहर से लेता ही नहीं है। अब ये तब जवाब इनने दिया, एक काम नहीं सिताब। क्या कहते हैं, जाए झुका शेख निजाम के यहाँ, मोहे देओ जवाब। कहते हैं झुक गए हैं वहां जाके विनम्रता से। कभी भी ऐसा नहीं आया धैर्य खो दिया हो। हमें तो एक बात कोई कह दे गुस्सा आ जाता है, अरे चाहे राजी की बात क्यों ना, मेरे जैसे मेरे विचार हैं उससे अलग कैसे दे दिया इन्होंने, कैसे बात करते हैं, बहस करते हैं, क्रोध आता है। इन बातों में भी क्रोध, माया में माया कोई कम है क्रोध और ये सब करने के लिए। अपनी राज्य के जिक्र में भी क्रोध, तो कैसा जिक्र है ये। धनी की चौपाइयां, एक का विचार दूसरे से नहीं मिला, उसमें भी क्रोध, कैसा जिक्र है ये पिया जी का। हमारे जीवों के स्वभाव कैसे हो चुके हैं। एक चौपाई किसी ने कुछ और कर दिया, दूसरे ने और कर दिया, उनके विचार होंगे। सुंदर साथ जी प्लीज रिस्पेक्ट एवरीवन, हर एक की रिस्पेक्ट करनी है। हम सब सुंदर साथ जी ने ब्रह्मवाणी सिखाती हैं, हमारे सतगुरु की विनम्रता सिखाती है। रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट योर ओन लाइफ, रिस्पेक्ट योर ओन टाइम, बिकॉज टाइम इज वेल्थ। टाइम धन है, समय बहुत बड़ा धन है जिसको हम खोते जा रहे हैं। इज्जत कीजिए, जो ये सांसें मिली हैं उनकी इज्जत कीजिए, ये जो समय मिला है हमें उसकी इज्जत कीजिए, आदर सत्कार कीजिए, इनको खोइए मत। सुंदर साथ जी बड़ी मुश्किलों से
मानव तन मिलता है। और अब तो कितनी घड़ियां इसकी बीत चुकी हैं, कितनी सांसें बीत गई, कम ही बची हैं अब। रिस्पेक्ट योर ओन वेल्थ ऑफ टाइम। तब जवाब इनने दिया, एक काम नहीं सिताब, कहते हैं जल्दी से ये नहीं हो पाएगा। कितनी विनम्रता से 15 दिन एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात उनसे सुन रहे हैं, पर कभी अपनी पेशेंस नहीं खोते। ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े अधिकारी हैं इसलिए पेशेंस नहीं खोई जाती। चाहे हरजी व्यास के यहाँ जाया जाता है, चाहे कहीं किसी को भी बिना जाति पाति, बिना भेदभाव के, बिना गरीब अमीर, बिना गोरा काला, बिना लंबा छोटा कुछ भी देखे, जो शरीर जीव के साथ लगी हुई विशेषताएं हैं, कुछ भी बिना देखे, पेशेंस इज द की, ये बीतक साहब सिखाती हैं, हमारे श्री जी स्वयं सिखाते हैं। कितना धैर्य रखते हैं वो, 2-2 महीने तक सुनते रहते हैं बैठ के सुंदर साथ जी, ज्ञान के सागर सुनते रहते हैं। जो ज्ञान के सागर होते हैं वही सुनते रह सकते हैं, वही इतना पेशेंस रख सकते हैं। जिनमें ज्ञान की बूंद मात्र भी नहीं होती ना, उन्हीं को क्रोध आते हैं, वो नहीं सुन सकते। इसलिए बहुत ध्यान, ये अपनी सेल्फ चेकिंग है। हम में कितना धैर्य है उतना ही अंदर जा रहा है, क्योंकि वाणी धैर्य देती है, वाणी पेशेंस देती है, वाणी विनम्रता देती है, वाणी मिठास देती है, वाणी प्रेम देती है। यदि अंदर से हमारे नहीं निकल रहा तो उतनी वाणी अंदर नहीं गई है, इसका मतलब और मेहनत करने की जरूरत है। वाणी ईर्ष्या निकाल देती हैं, वाणी द्वेष निकाल देती हैं, अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। जितनी जितनी अंदर छूती चली जाती है, उस अंग में से वो विकार निकलता चला जाता है। सुंदर साथ कहते विनम्रता से कहने लगे, आप कृपा करके नलुए का उत्तर दे दीजिए ना। तब उसने उत्तर दिया, ये काम सिताब का नहीं है, ये जल्दबाजी का काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वो बोलते हैं मुझे तो पैसे मिलने हैं ना, मिल नहीं रहे, आप जल्दी से, मेरा मेहनता ना मिलेगा मुझे, वो मिल नहीं रहा ना, आप मेरा काम नहीं करेंगे, जल्दी उत्तर दे दीजिए ना। ये तो इमामत का, ये कोई छोटी बात लेकर आए हो तुम, ये कोई छोटी बात थोड़ी लेकर आए हो, ये तो इमामत का दावा ले आए तुम। ये देखिए शेख निजाम कौन है, वो धर्म गुरु हैं सुंदर साथ जी उनके। ये तो इमामत का दावा ले आए तुम, ये तो काम सुल्तान का, ये जो तुम आखरुल जमा इमाम मेहंदी के प्रकट होने का दावा लेकर आ गए हो, ये तो सुल्तान का काम है जो नलुआ मेरे पास ले आए हो। क्या जवाब दें हम? अब ये औरंगजेब बादशाह का काम है, भला इसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? बताओ कैसे मिले? हम सब मिलके एक ठौर करें जवाब। हम पांचों मिलकर जब एक जगह एकत्रित होंगे तब इसका जवाब हम लिख पाएंगे। मिलकर ही जवाब देना पड़ेगा, मेरे अकेले का तो ये काम भी नहीं है। इत कई खलक मिलेगी, कहते हैं क्यामत और इमामत का निर्णय करने में कितने जनों को मिलना पड़ेगा, अनेक वर्गों की जनता आएगी। ये कोई छोटी बात थोड़ी है जो बोल रहे हो जल्दी जल्दी जवाब दे दो। ना काम होवे ना होवे काम सिताब, ये काम इतनी जल्द होने वाला नहीं है, बड़े जनों को मिलना पड़ेगा इसके लिए। गया काजी के घरे। अच्छा ये बताइए, ये काजी कौन है? गया काजी के घरे, कौन से काजी के घरे गए हैं? गया काजी के घरे जी, कौन है ये काजी आफ्टर ऑल? वेरी गुड, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, सबको याद है। नीलम मिड्ढा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। शेख इस्लाम काजी के घर गए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो शेख इस्लाम काजी के घर में गए हैं। पहले शेख निजाम, पहले शेख इस्लाम गए थे फिर निजाम गए थे, इस बार पहले शेख निजाम ने बोला है बड़े वर्गों की जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। अब काजी साहब क्या बोल रहे हैं? गया काजी के घरे, किया जवाब तलब, जवाब तलबी कर रहे हैं उनसे भी। ना होवे काम एक मुझसे, जो मैं जवाब करूं अब। कांजी भाई काजी के घर गए और उनसे नलुए का उत्तर मांगा। काजी ने उत्तर दिया, ये काम अकेले मुझसे नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक काम कहते हक से भी नहीं हो सकता,
वो काम कौन सा है सुंदर साथ जी? ये तो कर ही नहीं पाएंगे। खैर, शेख इस्लाम काजी शेख निजाम, एक काम बक्का मिने वो हक से भी ना होए। वो कौन सा काम है जो हमारे पिया जी से भी नहीं होता? ऐसा कौन सा काम हो सकता है सुंदर साथ जी जो हमारे धनी से नहीं होता? किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज जी कहते हैं मैं सब कर सकता हूँ लेकिन मैं अपनी रूहों से अलग नहीं रह सकता, वो काम मुझसे नहीं होता। बिल्कुल सही। रूहों से अलग रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना सुंदर साथ जी? एक काम मुझसे नहीं हो सकता, परम धाम से मैं तुमको नहीं निकाल सकता, बस बाकी सारे काम मैं कर सकता हूँ। तुमको लाड में लड़ा सकता हूँ, तुम पे मेहर के सागरों की बरसात कर सकता हूँ, तुम्हें हृदय का कोना कोना दिखा सकता हूँ, तुम्हें परम धाम के 25 पक्षों में घुमा सकता हूँ, तुम्हें माया के खेल में भी सुरक्षित रख के मेहर की नजर तले कबाए तले छुपा के रख सकता हूँ, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। बहुत सुंदर। ये काम मैं नहीं कर सकता। और ये क्या कह रहे हैं? ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं तुम्हें जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, ये सिताबी का काम नहीं है। बात बड़ी लाए तुम, पता इनको सारा है सुंदर साथ जी। ये मुकदमा क्यामत कहते हैं, ये क्यामत का मुकदमा तुम लेकर आ गए हो। ये हल्की बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है जो मैं तुम्हें उत्तर दे दूं। मैं पढ़त पढ़त आजिज भया, मैं पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया, ढूंढ ढूंढ के डारा कागद तित, इस नलुए को पढ़ पढ़ के मैं परेशान हो गया हूँ। काजी कह रहे हैं, कहते उसके बाद थक हार के क्या किया मैंने? डारा कागद तित, मैंने उसको एक कोने में रख दिया अब इस नलुए को। सोचिए सुंदर साथ जी, कितनी भारी बातें हैं ये जो हमें बड़ी आसानी से पता लगती जा रही हैं। ब्रह्मवाणी सतगुरु चरणों का ये प्रताप, श्री जी की मेहर सुंदर साहब जी। कितनी भारी बातें हैं कि काजी धर्म गुरु तक के पता नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते पंडित भये हैं जो, फिर भी उनको पता नहीं लग पा रहा। हमने तो कुछ पढ़ा भी नहीं, हमने तो कुछ और कभी पढ़ा भी नहीं, कैसे भेद खोल खोल के पिया जी देते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं, मैंने तो नलुए को ही बार बार पढ़ते जा रहा हूं मैं। मुकदमा क्यामत का तुम ले आए हो। इमाम मेहंदी, क्या क्या लिखा हुआ था सुंदर साथ जी को याद है? आया था बीच में, क्या क्या जिक्र किया था? कोई एक बात भी याद हो तो बताएंगे सुंदर साथ जी, घबराइए नहीं। एक बात भी याद है तो बोलिए, सब सुंदर साथ बोला करें। हैव कॉन्फिडेंस, मेरे धनी की बातें हैं। कोई एक बात इसमें लिखी हुई याद है सुंदर साथ जी? वेरी गुड। और किसी सुंदर साथ जी को याद नहीं है? कोई एक बात याद हो जी? गैलेक्सी टैब के नाम से प्रणाम जी। जी आपने हैंड रेस किया, आपका नाम नहीं लिखा हुआ, बोलिए जी। शायद आपको पता नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। हाँ जी, एकता अग्रवाल जी प्रणाम जी। दीदी इसमें क्यामत के 7 निशान लिखे हैं, मुझे बस इतना ही याद है। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। क्यामत के 7 निशान लिखे हैं। हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं, हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा ध्यान एक तरफ था, कहीं किसी बात कर जी रहा था। नलुए में क्या क्या लिखा हुआ था? नलवे में कयामत के 7 निशान थे जी और अल्लाह ताला का इमाम मेहदी के रूप में आना भी लिखा हुआ था। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर, बहुत सुंदर। डाई बेन प्रणाम जी। अल्लाह ताला आने का, अर्श अजीम का, सातों निशान का और कयामत आने का लिखा था। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अर्श अजीम का जिक्र भी उसमें किया गया था। वेरी वेरी गुड, अति सुंदर। तो ये नलुए में ये सब कुछ लिखा गया था सुंदर सा जी। कहते हैं तुमने क्यामत के आने का बात बड़ी लाए तुम, जो दावा किया है वो बहुत बड़ी बात है। पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया हूं कि क्यामत आ गई है, इमाम मेहंदी जाहिर हो गए। मैं तो परेशान हो गया, मैंने तो रख दिया, मैं नहीं उत्तर दे सकता। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर। अब किनके पास आए हैं सुंदर साथ जी, आपको याद है ना? ये काजी साहब के पास आए हैं हम।
हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर, तब तुम फकीर को जाए के दो खबर। हम पांचों मिलके लिखेंगे, तब तुम फकीर को हमारा उत्तर दे देना। ये बड़े प्यारे फकीर हैं सुंदर साथ जी। सीधी पोलाद के घरों, ये बताइए अभी तक, चलिए कोई बात नहीं। सीधी पोलाद के घरों जाए के पहुंचे तित, अभी तक 2 शेख के घर में गए हैं दोबारा, है ना, मतलब 15 दिन घूम रहे हैं, पर अभी 2 शेख के घर के बाद सीधी पोलाद के पास आए हैं। पहले एंड में गए थे। जाए के पहुंचे तित, तलब करी जवाब की, मुझे फकीर ना देवे मेहनत। ये यही बात समझेंगे, क्योंकि कांजी भाई सिद्दीक फौलाद के घर में पहुंचे और उनसे नलुए का उत्तर मांगने लगे। कांजी भाई कहने लगे कि जवाब ना मिलने से वो फकीर मुझे मेहनताना नहीं दे रहा, इसलिए जवाब देने की इनायत कीजिए सिद्दी फौलाद जी। सीधी ने जवाब दिया, एक काजी मुल्ला का काम, मैं तो कौन हूं मैं, बताइए ये कौन है, सीधी फौलाद कौन है? ये तो काजी मुल्ला का काम है, धर्मगुरु का काम है, मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम क्या है जी? सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सीधी पोलाक कोतवाल। बिल्कुल सही, मेरा काम तो डंडे मारना है लोगों को। मैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर, मैं कोई पढ़ता थोड़ी रहता हूँ। मेरा काम ये थोड़ी, मैं तो जेल में डालता हूँ, मैं कोतवाल हूँ। मैं तो मारता हूँ, फांसी चढ़ाता हूँ। मुझे इन सब चीजों की नॉलेज, मैं क्या जानू कुरान की? मुझे कुरान के बारे में नहीं पता। हकीकत, दीन, इस्लाम काजी मुल्ला से पूछो जाके। सिद्दीक फौलाद ने उत्तर दिया, ये काम तो काजी मुल्लाओं का है, भला मैं कुरान और इस्लाम धर्म की वास्तविकता के बारे में क्या जानूं? मैंने तो मारने की पढ़ाई की है बस, मुझे तो ये सब पढ़ाई मैंने की नहीं है। तब जवाब कांजी ने, तुम बहुत सुंदर, हाउ स्मार्टली कांजी इज बिहेविंग, हाउ स्मार्टली द आंसर्स आर गेटिंग फ्रेम्ड, कैसे उत्तरों को फ्रेम कर रहे हैं सुंदर साथ जी। विवेक बुद्धि, तुरंत तुरंत उत्तर दे देते हैं। तब जवाब कांजी ने, तुम खबर करो सुल्तान, वो तो पढ़ते हैं, काजी मुल्ला तो दे नहीं रहे, क्योंकि जवाब तुम, मकसद क्या था इन पांचों के पास जाने का? ये सुल्तान के पास जाएं, बादशाह औरंगजेब के पास जाएं, यही तो मकसद था उनके पास जाने का, यही तो मूल उद्देश्य था कि उस तक खबर पहुंच जाए। कहते तुम सुल्तान को खबर क्यों नहीं कर देते? उसको सलाह दे रहे हैं, वो आप ही जवाब देवेंगे, तुम लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो पांचों? उन्हें सब पहचान, वो तो बहुत कुरान पढ़ते थे, है ना, तो कहते उनको बता दो। तब कांजी भाई ने उत्तर दिया, आप केवल बादशाह तक बात पहुंचा दो, वो स्वयं इसका उत्तर देंगे, उन्हें सारी जानकारी है। कैसे सुंदर साथ जी अंदर डाल रहे हैं कि किसी तरह ये उद्देश्य सफलता की ओर बढ़ जाए। कहिया हमारा बूता नहीं, बात ना निकसे मुख। कहते हैं मेरी ताकत से ये बाहर है, सिद्दी पौलाद कहते हैं इस बारे में मैं बादशाह से कुछ बात नहीं कर सकता। भूल चूक वचन कहे, क्योंकि डर बड़ा है, मार ही डालेगा वो तो। भूल चूक से इधर उधर हो गया कुछ तो बड़े पावे दुख। कहते भूल चूक से कुरान के विपरीत कोई बात मुख से निकल गई, इतनी नॉलेज थी औरंगजेब को सुंदर साज, तो मुझे बादशाह से भयानक दंड से दुखी होना पड़ेगा। रावण भी विज्ञान, सुंदर साथ जी ज्ञाता था वो वेदों का, रावण भी। रहनी बस, ज्ञान होने से, इससे क्या पता लगता है? केवल ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ा होता है तो वो विध्वंस करता है, वो विनाशकारी होता है। ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश करता है। ये हमें सीखना है, ये बातें हमारे सीखने के लिए लिख दी हैं। कितना ज्ञान है कुरान का, भूल चूक से कोई विपरीत बात निकल गई तो मुझे छोड़ेगा नहीं वो। तो खाली कोरा ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा सुंदर साथ जी, भीना हुआ ज्ञान हो, अहंकार से भीना नहीं, प्रेम से भीना ज्ञान हो। क्या नहीं बदल सकता? स्वयं की जिंदगी तो बदलेगा, आसपास के ब्रह्मांड का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा उसका। पहले छोटे दायरे में जीवन बदलेगा,
फिर बड़े दायरे में जिंदगियों को बदलना शुरू कर देगा यदि प्रेम से भीना ज्ञान हो, और वो भी अखंड ज्ञान प्रेम से भीना हुआ हो तो वो क्या नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, फैलाना शुरू कीजिए, अहंकार बिल्कुल पास नहीं आने दीजिए। ज्ञान हमारा नहीं है, उसका है। बहुत ध्यान से, हमेशा ज्ञान वालों ने विनाश फैलाया यदि उनके साथ अहंकार था। हम वो विनाशकारी तत्व ना बने। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में एकता का विनाश मत कीजिए। जो बहस करते हैं एक दूसरे से जाके, बहुत दुख होता है। हमें नहीं बनना ये विध्वंसकारी तत्व। हमें प्रेम की ध्वजा, प्रेम का धर्म, प्रेम की रहनी, प्रेम के सुकन, प्रेम की नजर, प्रेम के श्रवण, प्रेम भरा हृदय यदि अंदर जाके छू रहा है तब हो पाता है। ये ऊपर ऊपर ही रह रहा है तब नहीं हो पाता, और ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके धैर्य को प्रणाम, आपके प्रेम को प्रणाम। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जो हृदय को दुखा जाए, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। साथ साथ करते जाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा पहाड़ बनता चला जाएगा। प्रणाम जी।